हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनबी एडुका। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रक्स सीरीज़ में हम किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के की पॉइंट्स को वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो आज की इस क्रक्स सीरीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट मीन्स वॉम में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। यू ऑल नो F.W. Taylor is called the father of scientific management, but we need to understand what is the concept behind this scientific management, or we can say what is the meaning of scientific management, because management का meaning तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये scientific management क्या, तो इसको explain करने के लिए I would like to use one example. Just focus on that. See, there is a jar here, right? And now there are some pebbles. पेबल्स यानी कि छोटी छोटी गिट्टियाँ। ओके, अब हमको करना क्या है, वी नीड टू फिल दिस जार फुली विद दीज पेबल्स, राइट। यानी कि हमें ये जार इन पेबल्स से पूरी तरीके से भर देना है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड टू फिल द जार? इट्स ऑब्वियस, पेबल्स लीजिए वन बाय वन, जस्ट पुट देम इनटू द जार। दैट इज व्हाट द ट्रेडिशनल मेथड, एनीबडी कैन डू इट एंड एनीबडी वुड डू इट। Okay, but there is one problem. What is the problem? Still the jar is not fully filled. If we go back to the previous slide, then we need to focus on the language which was written to be fully filled, right? And here it is not fully filled. Why? Because it is empty between the pebbles. There is a gap between the pebbles. Okay. Now we have to think scientifically. What can be the best possible way so that entire jar gets fully filled with these pebbles? Let's move ahead. So the best possible way to fill the jar fully with the pebbles is, guess what? Right, to put the pebbles into the jar after crushing them into powder like this. Right. So what we understood by this, that to perform any task there is definitely one best possible way. We know very well, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ पुराने हो सकते हैं, कुछ आम हो सकते हैं, कुछ खास नहीं हो सकते, लेकिन कोई ना कोई एक तरीका ऐसा ज़रूर हो सकता है जो उस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छे तरीके की डेफिनेशन क्या हो सकती है? किस तरीके को हम सबसे अच्छा कहेंगे? सबसे अच्छा तरीका वो होगा जिससे कि हमारा पर्पस पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो। वन, अनदर चीपेस्ट हो। चीपेस्ट का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी हमारी ख़राब हो, क्वालिटी हमारी मेंटेन होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए यानी इकोनॉमिक होना चाहिए, और जो हमारा पर्पस है वो फुलफिल हो, टाइम कम लगे। ये सारी चीज़ें अगर हो पा रही हैं, इट मीन्स दैट वे और मैथड विल बी नोन एज द बेस्ट पॉसिबल वे और मैथड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। F.W. टेलर ने इसी बात पे स्ट्रेस किया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन डिटेल। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क। यानी कि F.W. टेलर ने जो बात कही वो ये है कि कोई भी काम आपके सामने आए करने के लिए, तो आपका काम क्या है कि सबसे पहले ये तलाशें कि इस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ऐसा है जिसमें पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं लेकिन आउटपुट अच्छा आ रहा है। एक ऐसा है आउटपुट तो ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा लेकिन पैसे कम खर्च हो रहे हैं। एक ऐसा है जिसमें आउटपुट भी ठीक आ रहा है और पैसे भी ठीक खर्च हो रहे हैं और समय भी कम लग रहा है। सो दैट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल वे। और जो भी आपका पर्पस है वो भी सॉर्ट आउट हो रहा है, इन टारगेट अचीव हो रहा है। ओके, तो इसी बात पे F.W. टेलर ने स्ट्रेस किया। ओके, यानी कि टेलर ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है? साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करना। कहाँ पे? वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस। यानी कि मैनेजमेंट में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन सभी फंक्शंस में हमें कैसे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है? हमें
वो साइंटिफिक हों, सिस्टमैटिक हों, ऑब्जेक्टिव हों एंड लॉजिकल. ओके, वन मोर थिंग विच इज़ टू बी हाईलाइटेड हियर, that it can also be defined as the application of science for each and every element of management. Means मैनेजमेंट के छोटे से छोटे एलिमेंट में अगर आप साइंस इस्तेमाल कर दें तो उसी को क्या कहेंगे हम, साइंटिफिक मैनेजमेंट. और कैसे यूज़ होगा कि आपको अपने टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल कैसे रखने पड़ेंगे, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल. राइट, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको लोगों से क्या करवाना है और फिर आप उनको करते हुए देखेंगे कि भाई किस चीपेस्ट वे से और बेस्ट वे से आप उनसे काम ले रहे हैं और वो उस काम को कर रहे हैं. राइट, सो इट इज़ ऑल अबाउट दी साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो राइट फ्रेंड्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में रिलेट कीजिएगा, प्रैक्टिकली देखिएगा. जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको. आपने कई बार बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क होते हुए देखा होगा. तो अगर ब्रिक्स को हमें ऊपर पहुँचाना है तो ट्रेडिशनल तरीका क्या हो सकता है कि भाई एक जो हमारा वर्कर है वो पीठ पे सारी ब्रिक्स को ला दे और जीने चढ़ते हुए वहाँ तक ले जाए. टाइम टेकिंग है और इसमें हमारा जो वर्कर है टायर्ड हो जाएगा. ठीक है, उसकी भी एक कैपेसिटी है. ठीक, दूसरा तरीका आपने कई बार देखा होगा कि वर्कर्स क्या करते हैं, एक वर्कर ऊपर बैठ जाता है और एक नीचे होता है. उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होती है कि एक वर्कर नीचे से ब्रिक को ऊपर उछालता है और वो उसको पकड़ के बड़े स्मूथली, इतनी स्मूथली तो शायद धोनी कैच भी नहीं पकड़ता होगा, वो बड़ा स्मूथली ब्रिक को पकड़ते हैं और उसको साइड में रखते जाते हैं. तो इससे क्या हुआ, समय बच गया, थकान कम हुई और जो काम होना था वो भी हो गया. राइट, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको प्रैक्टिकल लाइफ में. इस साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, आप उनको बेहतरीन तरीके से करने के लिए रास्ते तलाशें. आप देखें कि इस काम को और कितने बेहतरीन तरीके से किया जाता है. और बेहतरीन का मतलब क्या है कि आप जो उसमें टेक्निक्स लगाने वाले, प्रिंसिपल लगाने वाले, वो साइंटिफिक होने चाहिए, सिस्टमैटिक होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए. यानी कि साइंस का इस्तेमाल कर देना है मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी. दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इट्स इनफ फॉर टुडे. अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें. और अगर आप हमारे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट टुडे ओनली. वेरी सून आई एम गोना मीट यू इन द अनदर वीडियो. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.